क्या आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा जिद गुस्सा छोड़कर आपकी सिखाई गई बातों पर ध्यान दे, पढ़ाई अच्छे से करे, कॉन्फिडेंट हो, डिसीजन लेने की क्षमता हो और इमोशनली स्ट्रांग बने? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप रोज अपने बच्चे के दिमाग को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहे हैं तो चौंक गए ना? सच ये है कि पेरेंटिंग में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें तो सही लगती हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये सब अनजाने में होता है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। तो मैं नीतू सिंह आज आपको सिर्फ 5 ऐसी प्रैक्टिकल गलतियां बताने वाली हूं जो अगर आपने आज नहीं सुधारी तो वो बच्चे के कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ को तोड़ सकती हैं। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे अगर उसका सिर्फ 20% भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आप अपने बच्चे की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्द का लगातार प्रयोग। आपने कभी गुस्से में ये कहा है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमसे कभी कुछ सही नहीं होता है? हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्द, जैसे तुम हमेशा गलती करते हो, तुम कभी नहीं सुनते, बच्चे पर गहरा नकारात्मक असर डालते हैं, क्योंकि ये उसके पूरे व्यक्तित्व को जज करते हैं, सिर्फ एक गलती को नहीं। धीरे धीरे ये वर्ड्स उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। बच्चा सोचने लगता है शायद मैं हमेशा ही गलत करता हूँ, मुझसे कुछ सही हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे वो उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। वो सिर्फ गलती नहीं करता बल्कि खुद को गलत इंसान मानने लगता है। ऐसे शब्द बच्चे को अंदर से दुखी और रिजेक्टेड महसूस कराते हैं। भले ही आपकी मंशा सिर्फ उसको सुधारने की हो, वो खुद पर भरोसा खो देता है और नई चीजें ट्राई करने से डरता है। जब उसे लगता है कि वो कभी सही नहीं कर सकता है तो वो कोशिश करने की इच्छा भी उसमें खत्म हो जाती है और वो खुद भी दूसरे लोगों के लिए ऐसे ही एक्सट्रीम शब्द इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए बिहेवियर को सुधारें, बच्चे को जज नहीं करें। यानी तुम हमेशा गलत हो की जगह बेटर डायलॉग है, आज तुमसे ये गलती हुई है लेकिन हम इसे मिलकर सुधार सकते हैं। तुम कभी नहीं सुनते की जगह बोलिए तुम अभी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो, ध्यान से सुनो तो समझ सकते हो। ये छोटा सा चेंज बच्चे को ये सिखाता है कि गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, बच्चे को समय न देना। आप सोचते हैं मैं इतनी मेहनत बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सब कुछ तो बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। आप उसको महंगे खिलौने दिलाते हैं, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, ये सब एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं आपके। इसके बदले में आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे के लिए आपका समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आगे भविष्य में आपका यही इन्वेस्टमेंट उसको आपसे जोड़ कर रखेगा। आज जब बच्चा बार बार आपको बुलाता है और आप कहते हैं अभी नहीं बाद में, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। एक समय ऐसा आता है जब वो आपको बुलाना ही बंद कर देता है। बच्चे को महंगे खिलौने नहीं, आपका अटेंशन चाहिए। दिन के सिर्फ 20-30 मिनट बिना फोन के बच्चे के साथ बिताइए, उसके साथ अपने बॉन्ड को मजबूत कीजिए। यही मोमेंट्स उसकी मेमोरी और इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, गुस्से में रिएक्ट करना। जब बच्चा गलती करता है तब आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं, बस आज के बाद बाहर नहीं जाओगे, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, या बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं। तो ये पनिशमेंट नहीं, इमोशनल डैमेज है, क्योंकि उस वक्त आप बच्चे को कंट्रोल नहीं, अपने गुस्से को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। गुस्से में बच्चे को पनिशमेंट तुरंत असरदार लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका बच्चे के मन और बिहेवियर पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे डर और इनसिक्योरिटी, वो आपसे सीखने के बजाय आपसे डरने लगता है। आक्रामक व्यवहार, अग्रेशन, अगर आप गुस्से में मारते हैं, चिल्लाते हैं तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है, दूसरों के साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है। झूठ बोलना, सजा के डर से बच्चे सच छुपाते हैं या झूठ बोलने लगते हैं ताकि वो बच सके, और बच्चा अपनी भावनाएं शेयर करना बंद कर देता है, जिससे पेरेंट्स से इमोशनल डिस्टेंस हो जाता है। बेटर तरीका है कि तुरंत रिएक्शन देने से पहले खुद को थोड़ा समय दें, शांत होकर फिर बच्चे से बात करें, बच्चे को उसके काम का परिणाम, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस समझने दें। उससे बोले मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये तरीका बिल्कुल गलत है, चलो समझते हैं कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये अप्रोच बच्चे को डर नहीं समझ देता है। पॉइंट नंबर 4, हर चीज कंट्रोल करना। क्या आप ये करते हैं कि क्या पहनना है आप तय करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना है आप तय करते हैं,
किससे दोस्ती करनी है वो भी आप ही तय करते हैं। तो जरा रुकिए, आप अपने बच्चे को जीना नहीं, उसे डिपेंड होना सिखा रहे हैं। ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग अक्सर बच्चे के विकास पर उल्टा असर डालता है। जब हर डिसीजन आप खुद लेते हैं तो बच्चा सोचना बंद कर देता है। उसे लगता है मैं खुद कुछ सही नहीं कर सकता, इसलिए हर चीज में दूसरों पर निर्भर हो जाता है। बड़े होकर वही बच्चा कंफ्यूज रहता है और छोटे छोटे फैसले लेने में भी उससे मुश्किल होती है। वो गलती करने से डरता है और एंशियस हो सकता है। बहुत ज्यादा कंट्रोल होने पर वो खुलकर बात करने के बजाय चीजें छुपाने लगता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अचानक बहुत ज्यादा विरोध करने लगता है या रूल्स तोड़ने लगता है। बेटर अप्रोच है कि छोटे डिसीजन उसको खुद से लेने दें। जैसे आज तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें कौन सा हॉबी पसंद है। नंबर 2, छोटे छोटे चॉइसेस दें, जैसे तुम पहले होमवर्क करोगे या खाना खाकर होमवर्क करोगे। इससे कंट्रोल भी रहता है और इंडिपेंडेंस भी बढ़ती है। हर चीज पर रोक लगाने के बजाय 4-5 जरूरी क्लियर रूल्स रखिए। नेक्स्ट, मिस्टेक की परमिशन दें। उसको क्लियर करें कि गलती करना ठीक है, उससे सीखते हैं, यही कॉन्फिडेंस बनाता है। आप कोच बने, बॉस नहीं। धीरे धीरे बच्चा कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनता है। पेरेंट्स याद रखिए, जितना ज्यादा कंट्रोल उतनी कम समझदारी, जितना ज्यादा सही गाइडेंस उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। पॉइंट नंबर 5, प्यार को शर्तों में बांधना। बच्चों से इस तरह कहना कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, या तुमने ये नहीं किया इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। ये सेंटेंस बहुत आम है, बहुत कॉमन है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं। लेकिन प्यार को शर्तों में बांधना बच्चे के मन पर गहरा असर डालता है। बच्चा समझता है मुझे प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा। वो महसूस करता है कि उसे प्यार कमाना पड़ता है, वो अपने आप में लवेबल नहीं है। वो नई चीजें ट्राई करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि गलती मतलब मम्मी पापा के प्यार का खोना। बच्चा अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों को खुश करने पर ध्यान देता है ताकि उसे एक्सेप्टेंस मिले, और यही सोच उसे एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर में डाल देती है। बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अनकंडीशनल लव की। बेटर डायलॉग ट्राई कीजिए, जैसे मार्क्स चाहे जो भी आए हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये एक लाइन बच्चे को अंदर से स्ट्रांग बना देती है। बच्चे के लिए घर में सेफ स्पेस बनाइए ताकि बच्चा गलती करके भी आपके पास आ सके बिना डर के। दोस्तों, पेरेंटिंग कोई परफेक्ट गेम नहीं है, लेकिन अवेयरनेस आपको बेहतर पेरेंट जरूर बना सकती है। याद रखिए, बच्चे हमारी बात नहीं हमारा बिहेवियर सीखते हैं। तो खुद को बदलना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपका बच्चा खुद ब खुद बदलने लगेगा, क्योंकि सही पेरेंटिंग एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन बनाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और कम से कम 3 पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। और वीडियो से जुड़े आपके कोई भी राय हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो, अपने बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो यस लिखिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप नो भी लिख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।